दोस्तों कई लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने ये 32 इंच के मॉनिटर क्यों लगा रखे हैं, दो बड़े बड़े। पहले जो मेरे पास ट्रिपल मॉनिटर सेटअप था वो मेरे पास 25 इंच के 3 मॉनिटर्स थे, लेकिन अभी मेरे पास दो रखे हुए हैं 32 इंच के। तो मैंने ये 32 इंच के क्यों लिए, तो मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि 32 इंच के क्या फ़ायदे और क्या नुकसान है और आपको कौन सा मॉनिटर लेना चाहिए, 27 इंच, 32 इंच या 25 इंच या अल्ट्रा वाइड मॉनिटर। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर वही बताने वाला हूँ। तो जल्दी से इस कमाल की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपने एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि मैंने क्यों 32 इंच के मॉनिटर लिए और क्यों आपको लेने चाहिए। तो यहाँ पर बात आती है, जो मैं पहले मॉनिटर यूज़ करता था वो 23 इंच का एक मॉनिटर था HP का, वो मैंने बहुत लंबे टाइम तक यूज़ करा। उसके बाद फिर मैंने अल्ट्रा वाइड यूज़ करा, जो 25 इंच का अल्ट्रा वाइड है वो मैंने यूज़ करा LG का, वो भी मैंने बहुत लंबे टाइम यूज़ करा। उसके बाद मैंने एक और अल्ट्रा वाइड लिया और उसके साथ एक और मॉनिटर लिया, तो वहाँ पर मैंने ट्रिपल मॉनिटर सेटअप लगा लिया और मुझे काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट देखने को मिलने लगा। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं नज़र घुमा सकता हूँ, आराम से काम कर सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं होती थी। ट्रिपल मॉनिटर सेटअप बड़ा अच्छा चल रहा था, लेकिन वहाँ पर बस एक दिक्कत हो रही थी कि मेरी जो गर्दन है ना वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रही थी कि मुझे वहाँ देखना है तो वहाँ जाना पड़ रहा है, वहाँ देखना है तो वहाँ जाना पड़ रहा है। तो ये बहुत चीज़ हो रही थी और साथ में मुझे जो एक्सपीरियंस था वो सारा वाइड हॉरिजॉन्टल में मिल रहा था, वर्टिकली में मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा था, क्योंकि आप जानते हैं 25 इंच के मॉनिटर की एक हद होती है हाइट की, तो उससे ऊपर वो जा नहीं सकता था। तो मुझे अल्ट्रा वाइड में तो बहुत ज़्यादा मिल रहा था, लेकिन वर्टिकली मुझे इतना ज़्यादा नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर मैंने सोचा कि चलो इनको हटाते हैं और यहाँ पर 32 इंच के मॉनिटर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने दो 32 इंच के मॉनिटर लिए। तो यहाँ पे सबसे पहला फ़ायदा जो मुझे दिखा कि सिर्फ वाइड एंगल व्यू आपका नहीं बढ़ रहा है, साथ साथ में आपका वर्टिकल व्यू भी बढ़ रहा है। तो यहाँ पर ये दो फायदे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऊपर तक अब स्क्रीन मिल रही है, तो ये ज़्यादा अच्छी बात है। और दूसरी जो मैंने चीज़ देखी कि एक मॉनिटर में आपकी ज़्यादा विंडोज़ खुल पाती है, मतलब आप अच्छे से मल्टीटास्किंग कर सकते हो। अगर मैं यही बात करूँ 23 इंच या 25 इंच के मॉनिटर में, तो आप इतने अच्छे से नहीं कर पाते हो मल्टीटास्किंग। अल्ट्रा वाइड है तो बात थोड़ी सी अलग हो जाती है, लेकिन नॉर्मल जो मॉनिटर है उसमें आप इतने अच्छे से मल्टीटास्किंग नहीं कर पाते हो। लेकिन 32 इंच में मैं 3 विंडो भी खोल लूँ तो मैं आराम से पढ़ सकता हूँ। मतलब एक जगह ब्राउज़र खोल लूँ, एक जगह कोई फोटोशॉप खोल लूँ और एक जगह कुछ और खोल लूँ, तो मैं बड़े आराम से कर पाता हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं होती कि यार मेरी स्क्रीन कम है। तो बहुत अच्छी चीज़ है। और एक और फ़ायदा जो मैंने यहाँ पे नोटिस किया है वो ये है कि अब मैं अपनी डेस्क से काफ़ी पीछे हट के काम कर सकता हूँ। पहले क्या होता था, जो मेरे मॉनिटर्स थे ना उसके अंदर मुझे यूँ घुस के देखना पड़ता था। मतलब जैसे मेरा ये मॉनिटर रखा हुआ है तो मैं इसके अंदर घुस के देख रहा हूँ और कुछ भी मतलब गेमिंग कर रहा हूँ या कुछ भी कर रहा हूँ तो मुझे घुस के देखना पड़ता था। और काफ़ी छोटा होता था मॉनिटर, 23 इंच, 24 इंच या 25 इंच, तो मैं घुस के देखता था। लेकिन अब जब 32 इंच का है तो मैं बहुत आराम से पीछे होके देखता हूँ, क्योंकि भाई इतनी बड़ी स्क्रीन है, आराम से देख सकता हूँ। और दो दो स्क्रीन है तो और आसानी से देख सकता हूँ। तो ये पहली बात, ये सुकून मुझे मिला कि हर वक्त मुझे घुसना नहीं पड़ रहा है मॉनिटर के अंदर, मतलब अपनी आंखों पे जोर डालना पड़ रहा है कि भाई क्या लिखा है लाओ पढ़ूँ। तो वो चीज़ नहीं है, मैं आराम से पीछे करके देख सकता हूँ, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। तो ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे एडवांटेज इसके अंदर मिला। इसके बाद अगली जो चीज़ है वीडियो एडिटिंग। मतलब मैं सोचता था शायद अल्ट्रा वाइड ही वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे अच्छे होते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको ज़्यादा स्क्रीन देखने को मिलती है, तो वो, लेकिन यहाँ पर आपको ज़्यादा देखने को मिलता है, एक वर्टिकल व्यू भी और हॉरिजॉन्टल व्यू भी। क्योंकि भाई 32 इंच का मॉनिटर है और आप स्केलिंग अगर 100 पे रखते हैं तो आपको काफ़ी लंबी टाइमलाइन देखने को मिलती है। तो ये भी अच्छा काम करती है फोटो एडिटिंग में भी और वीडियो एडिटिंग में भी। और फोटो एडिटिंग और वीडियो एडिटिंग के साथ साथ अगर आप इसमें कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप गेमिंग भी कर रहे हो ना, तो आपको पता है भाई कि जितनी बड़ी स्क्रीन होगी आपका एक्सपीरियंस उतना अच्छा होगा। क्योंकि अगर आप कोई मूवी देख रहे हैं, कोई वेब सीरीज़ देख रहे हैं, या आप GTA 5 खेल रहे हैं, तो आपका एक्सपीरियंस एक 32 इंच के मॉनिटर में ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप इसकी तरफ जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ कमी भी आती है, मतलब कुछ लोग इसकी तरफ नहीं जा सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर की बात करूँ कि अगर आपकी डेस्क 2 इंच की है या 2 इंच से थोड़ी सी कम है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब आप इतनी बड़ी स्क्रीन अपनी डेस्क पे रखोगे ना, तो बिल्कुल एक तो आपके मुंह तक आ जाएगी, उसके बाद कीबोर्ड माउस की जगह कितनी सी बचेगी, ठीक है। तो आपको जब आप उसको देखोगे तो आपको कभी इधर देखना पड़ेगा, कभी उधर देखना पड़ेगा, तो गेमिंग का एक्सपीरियंस तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा आपका। और मे भी शायद प्रोडक्टिविटी का भी आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं रहे, क्योंकि टाइमलाइन आप देखोगे, कभी इधर देखोगे कभी उधर देखोगे, तो वो थोड़ी परेशानी होगी। क्योंकि इतनी बड़ी स्क्रीन आपके जस्ट मुंह पे रखी होगी तो दिक्कत आ सकती है। तो उन लोगों को मैं रिकमेंड नहीं करूंगा जिनकी डेस्क छोटी है। यहाँ पे जो मेरी डेस्क है वो 3 फीट तक गहरी है, तो यहाँ पर मैं बड़े आराम से दूर बैठ के अपने मॉनिटर को यूज़ करता हूँ और मैं बड़े आराम से कोई भी चीज़ पढ़ सकता हूँ, वीडियो एडिटिंग कर सकता हूँ, कुछ भी। क्योंकि भाई मैं दूर बैठा हूँ और मैं कोई भी चीज़ अपने मॉनिटर में देख सकता हूँ दूर से, क्योंकि 32 इंच का है ना। और यहाँ पे मैंने 65 इंच वाला जो मेरा टीवी है उसमें भी मैंने एज अ मॉनिटर यूज़ करा है, तो कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जितनी दूरी हो उतना ज़्यादा अच्छा। बस यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा कि आप तभी 32 इंच का मॉनिटर लें जब आप उसको दूर रख सकें थोड़ा, मतलब अराउंड 2 फीट तो दूरी रहे, और उसके बाद 2 फीट के बाद आप अपने कीबोर्ड और माउस को रखें। जैसे कई डेस्क में
स्लाइडिंग आती है, तो 2 फीट की टेबल हो और उसके बाद स्लाइडिंग हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, वरना आप सोचोगे इतना बड़ा मैंने मॉनिटर तो ले लिया लेकिन परेशानी हो रही है। अब बात करते हैं, कई लोग कहते हैं कि यार 27 इंच क्यों नहीं ले लें, हम 32 इंच की तरफ क्यों जाए। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जितना बड़ा मॉनिटर उतना अच्छा, ये एक सिंपल सी बात है। मैंने बहुत मॉनिटर यूज़ करें, मैंने 18 इंच से लेके यहाँ तक कि CRT से लेके मैंने अभी तक 32 इंच और 65 इंच के टीवी तक में मैंने एक अपना कंप्यूटर लगाया था, तो मैं हर तरह से यूज़ कर चुका हूँ। तो मैं यहाँ पर आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जितना बड़ा हो सके उतना अच्छा। और 32 इंच मुझे बहुत सही साइज़ लगता है, लेकिन जब आपके पास स्पेस हो। अगर आपका डेस्क छोटा है तो आपके लिए 27 हो सकता है, लेकिन अगर आपके पास डेस्क का इशू नहीं है तो आप बड़े से बड़े मॉनिटर की तरफ जाइए, 32 इंच के मॉनिटर की तरफ जाइए। लेकिन अब यहाँ पे एक और चीज़ आती है कि यार 32 इंच का कौन सा लें, फुल HD लें, 2K लें या 4K लें। तो सीधी सी बात है, आप जितने ज़्यादा रेजोल्यूशन का ले सकते हैं मॉनिटर आप उतना ज़्यादा लीजिए। यहाँ पर मैंने 2K मॉनिटर्स लिए जो कि मुझे सही लगा। 32 इंच में 2K सही रहता है क्योंकि पिक्सलेट ये बिल्कुल नहीं कर सकते। हाँ, मैं मानता हूँ कि अगर आप फुल HD में 32 इंच का लेंगे तो शायद आपको थोड़ी सी, अगर आप पास से देखेंगे तो वहाँ पर आपको पिक्सलेशन देखने को मिलेगा, लेकिन 2K में या 4K में आपको पिक्सलेशन नहीं देखने को मिलेगा। तो ये अच्छी चीज़ होती है। इन मॉनिटर का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या और कोई मॉनिटर मुझे अच्छा लगा तो उसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन मैं आपसे ये बोलूँगा कि कम से कम आप 2K लें, फुल HD की तरफ मत जाइए, क्योंकि यार वहाँ पे आपको पिक्सलेशन साफ से साफ देखने को मिलेगा। आप कोई भी, मतलब आप बड़े टीवी में भी अगर आप फुल HD में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको, आप पास से देखेंगे तो पिक्सलेशन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि 2K या 4K ही हो। यहाँ पर मैं 2K यूज़ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मुझे कोई पिक्सलेशन देखने को नहीं मिलता है, और गेमिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है अगर आप 2K में करते हैं। 4K ले सकते हैं, अगर आपका बजट है तो ले सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, कई लोग PC बिल्ड करने जाते होते हैं और वो सोचते हैं यार 10,000 या 15,000 का मॉनिटर ले लो चुपचाप से, 23 या 22 इंच का। भाई मत लेना, पहले बता रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं होगा। आप थोड़ा सा बजट बढ़ा के 17-18 हज़ार रुपये का एक 32 इंच का मॉनिटर ले लीजिए। अभी मुझे इसका प्राइस नहीं पता कितना चल रहा है, अराउंड शायद 18-19 हज़ार रुपये चल रहा होगा। तो आप अपना बजट बढ़ा के मॉनिटर पे इन्वेस्ट ज़रूर कर लें, क्योंकि मॉनिटर एक ऐसी चीज़ है जो आप टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करते। क्योंकि अगर आपने एक मॉनिटर ले लिया, अब वो आपके बहुत लंबे टाइम साथ देगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आप ऐसा मॉनिटर लीजिए जो आपके लंबे टाइम तक चले। आप अपने CPU को थोड़े टाइम बाद अपग्रेड कर लेते हैं, जैसे उसकी रैम अपग्रेड कर ली, उसका आपने प्रोसेसर अपग्रेड कर लिया, या फिर आपने उसका ग्राफिक कार्ड, जो अमूमन लोग चेंज करते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो वो आपने कर लिया। लेकिन मॉनिटर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप ऐसे चेंज नहीं करते हैं, क्योंकि पहले उसको एक्सचेंज करना, फिर नया मॉनिटर लेना, तो इंसान मॉनिटर को चेंज नहीं करता है। तो मैं आपसे ये बोलूँगा कि आप एक सस्ता PC बिल्ड बनाने जा रहे हो या महंगा PC बिल्ड बनाने जा रहे हो, आप एक अच्छा मॉनिटर पहले ही ले लो, वहाँ पर आप कंजूसी मत करो। अगर मैं भी अपनी बात करूँ, मैंने जब भी एक PC लिया है, कभी भी अपनी लाइफ में आज तक, सबसे पहले मैंने स्क्रीन पर ध्यान दिया है, PC पे मैंने बाद में ध्यान दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि भाई एक बार मॉनिटर ले लिया, अब उसको बहुत लंबा मुझे चलाना है। लेकिन अगर मैंने कोई PC ले लिया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं उसको अपग्रेड करता रहता हूँ, क्योंकि कभी मैं रैम अपग्रेड कर देता हूँ, कभी ग्राफिक कार्ड अपग्रेड कर दिया, कुछ ना कुछ अपग्रेडेशन चलता रहता है PC के अंदर, तो वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। आप कीबोर्ड माउस भी अपग्रेड कर लेते हो, लेकिन आप मॉनिटर को आप अमूमन अपग्रेड नहीं करते हो। तो ये मेरा आपसे मतलब निवेदन है, आप बजट को थोड़ा सा बढ़ा के एक अच्छा मॉनिटर ले लो, क्योंकि यार आप जो भी आप PC लोगे, आपका आउटपुट तो आपके मॉनिटर पे ही आएगा ना। आप कोई भी अच्छे से अच्छा गेम खेलोगे तो आप भी चाहते हो कि आपका जो एक्सपीरियंस हो वो इमर्सिव हो, तो उसके लिए आपको एक अच्छा बड़ा मॉनिटर लेना चाहिए। मैं आपसे यही बोलूँगा कि ये 24-25 की तरफ आप ज़्यादा मत देखा करिए, क्योंकि यार इसमें घुस के बैठ के देखना पड़ता है, जिससे आपकी जो आपकी नेक है उसकी भी हालत ख़राब हो जाती है। तो मैं आपसे यही बोलूँगा, इन छोटे मॉनिटर की तरफ मत जाइए, मिनिमम 27 की तरफ जाइए, और हो सके उससे भी बड़ा 32 इंच में जाइए। लेकिन मैंने आपको बता दिया, सिर्फ एक जगह पर आपको 32 इंच में नहीं जाना, कि अगर आपके पास जगह ही बहुत छोटी है, आपकी टेबल बहुत छोटी है, तो बस वहाँ पे 32 इंच में मत जाइए। लेकिन अगर आपकी टेबल 3 फीट की है स्लाइडिंग के साथ या स्लाइडिंग के बिना, तो आप आराम से 32 इंच की तरफ जा सकते हैं। मैं यूज़ कर रहा हूँ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, हर चीज़ बड़े आराम से दिखती है, और भाई वीडियो कंटेंट देखने में मज़ा आता है विदाउट अ डाउट। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि बड़ा मॉनिटर लीजिए और एक बार लेके फ्री हो जाइए दिमाग का, बार बार वो मत करिए। और मैं आपसे ये बोलूँगा कि अल्ट्रा वाइड अगर आप 25 इंच का देख रहे हैं या 29 इंच का देख रहे हैं, उसकी जगह 32 इंच का एक मॉनिटर ले लीजिए, या मेरी तरह 2 मॉनिटर ले लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा स्क्रीन देखने को मिलेगी। मतलब सीरियसली मुझे लगता नहीं है कि मुझे तीसरे मॉनिटर की ज़रूरत है। कभी कभी सोचता हूँ कि एक और तीसरा मॉनिटर ऐसे लगा लूँ, लेकिन फिर सोचता हूँ यार ज़रूरत क्या है, मतलब यार कोई इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, आराम से काम चल रहा है, ज़्यादा ही स्क्रीन हो जाएगी फिर मुझे ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैं तीसरा मॉनिटर नहीं ले रहा हूँ। लेकिन आप 2 ले सकते हैं या एक भी ले सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, लेकिन बड़ा लीजिए, बड़ा है तो बेहतर है, सीधी सी बात है। तो दोस्तों ये वीडियो शायद उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कोई भी सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और आपने हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी मजेदार वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्प्रेड पीस लव एंड हैप्पीनेस।